तो आप सब लोग अभी क्या हालात हैं अच्छी तरह से जानते हैं। और ऐसे में जो पाकिस्तान वो कितना ज़्यादा मक्कार, कितना ज़्यादा धोखेबाज देश है, ये हर एक हिंदुस्तानी बहुत अच्छे से जानता है। लेकिन फिर भी अब जो है पाकिस्तान ने ये चीज़ बाकायदा साबित भी कर दी है। देखिए, सबसे बड़ी कायरता वाली हरकत जो पाकिस्तान ने करी थी, जो हम सभी जानते हैं कि वहाँ से ही आतंकवाद का जो है वो शुरुआत हुआ। और आतंकवादी जो है हमेशा उस उन्हीं लोगों की तरफ से आते हुए दिखाई दिए हैं। तो ऐसे में जो सबसे पहले कायरता वाली हरकत पाकिस्तान ने करी थी, जब हमारे यहाँ के टूरिस्ट जो गए थे घूमने के लिए विल्सन घाटी में, तो वहाँ एक हिंदुस्तानी, वहाँ पर जो उन लोगों ने हरकत करी पाकिस्तानी आतंकवादियों ने, उसको लेकर बहुत ज़्यादा दुखी हुआ था। जिस तरीके से वहाँ पर जो औरतें हैं उनके हस्बैंड के साथ जो हरकत हुई, उनको जिस तरीके से मारा गया, तो बहुत ज़्यादा पूरा देश ही एक तरीके से मैं कहूँगी कि रोने लगा था। वो सारी वीडियोस भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। लेकिन ऐसे में सिर्फ 15 दिन के अंदर सारी जो कार्रवाई है हमारी जो सरकार है उनकी तरफ से की गई, और उस ऑपरेशन का नाम जो ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। तो उसके बाद जो है अब ये देखने को मिल रहा था कि पाकिस्तान इतना ज़्यादा खौफ में हो गया था, इतना ज़्यादा डर गया था, क्योंकि हमारे इंडिया के जो फोर्सेस है, आर्मी की हो या एयर फोर्सेस हो, सब इतना अच्छा सुरक्षा हमारे हिंदुस्तानी भाइयों बहनों और हमारे इंडिया की कर रहे थे कि वहाँ पाकिस्तान की तरफ से जो भी हमले हो रहे थे वो सारे वो नाकाम कर दे रहे थे। तो ऐसे में पाकिस्तान को और ज़्यादा अंदर से डर भी हो गया था, क्योंकि इंडिया की तरफ से जितने हमले उनके ऊपर किए जा रहे थे वो सारे कामयाब थे, और पाकिस्तान जितने हमले कर रहा था वो सारे नाकाम थे। तो इस वजह से ना पाकिस्तान और ज़्यादा डर गया। तो अब उनके जो वहाँ के लोग थे, जो आर्मी के और जो गवर्नमेंट है वहाँ की, उन लोगों के दिमाग में ये खुराफात आई कि चलो क्या करते हैं, अब किस तरीके से जो है अपने हमले कामयाब करा जाए। तो उन लोगों ने क्या किया, उनके जो ऊपर के लोग थे जो गवर्नमेंट के, उनकी कॉल हमारे गवर्नमेंट की तरफ आई, और उन्होंने बोला कि चलिए ख़त्म करते हैं और ये लड़ाई बंद करते हैं और हमले बंद करते हैं। तो इस बीच में इंटरफेयर किया था अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने। तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, ये चीज़ें जो है अब बंद होनी चाहिए, अब जो है शांति बनाइए। दोनों ही देशों को कहा गया। फिर चलिए तय हुआ कल के दिन कि ठीक है, शाम के 5 बजे से अब ये सारी चीज़ें जो है बंद कर दी जाएंगी, मतलब सीज़ फायर हो का ऐलान किया गया था। तो अब 5 बजे से 9 बजे तक सब शांत था। जितने हमले हो रहे थे इंडिया या पाकिस्तान की तरफ से वो सारे बंद कर दिए गए थे। 4 घंटे सारी चीज़ें जो है शांति से हुई। तो ऐसा लग रहा था कि चलो हाँ, अब ठीक है, सब हो गया, शांत हो गया। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, रात के 9 बजे के करीब फिर से पाकिस्तान की तरफ से हमले शुरू कर दिए गए। हमारे जम्मू कश्मीर में भी बहुत सारे हमले जो है वो देखने को मिले। ड्रोन मिसाइल्स जो है वो उसके द्वारा पाकिस्तान जो है हमले कर रहा था। तो एक तरीके से 4 घंटे के अंदर ही सीज़ फायर का जो उल्लंघन है वो कर दिया गया पाकिस्तान की तरफ से। अब इन लोगों के दिमाग में ये चल रहा था कि जब हिंदुस्तान इंडिया की जो फोर्स है वो शांत हो जाएगी, बेफिक्र हो जाएगी, तो हम जो है दोबारा से अटैक कर देंगे और हमारे जो हमले हैं वो कामयाब हो जाएंगे। तो ये इन बेवकूफ़ों के दिमाग में चल रहा था। लेकिन उसके बाद भी इंडिया की जो फोर्सेस थी उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। जितने भी हमले फिर से किए गए थे वो सारे उन्होंने नाकाम किए हैं, और ये सिलसिला चलता ही जा रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इंडिया के जो गवर्नमेंट है अब खुली छूट जो है वो इंडिया आर्मी और जो एयर फोर्सेस के जितने भी हमारे सेना है उनको दे दी गई है। तो एक तरीके से अब इन बेवकूफ़ों को ना बहुत अच्छे से अंदर घुस के समझाने की ज़रूरत है। अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो हो सकता है ये अपना पूरा ही जो देश है वो खो दे, और इंडिया का जो तिरंगा है वो पाकिस्तान में भी
लहरा जाए। तो आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट करके बताइए, और आपको ये चीज़ लगती है या नहीं, ऐसा करना चाहिए या नहीं, वो भी मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।